हे गाइस, आज मैं आप सभी के साथ वेज कीमा मोमोज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी ये मोमोज़ हमारी बनकर के तैयार होगी। बिल्कुल ठेले वाला वो सीक्रेट तरीका इसमें बताऊंगी बनाने का, पर ठेले वाले से कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट ये घर में ही हेल्दी हमारी मोमोज़ बनकर के तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं तीखी वाली मोमोज़ की चटनी की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिना टमाटर के ही इस चटनी को बनाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच कर लिए फ्रेंड्स, तो बनाए बिना रुक ही नहीं पाइएगा। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, तो आज मैं गेहूं के आटा से मोमोज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से गेहूं का आटा ले लीजिएगा। तो 1 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें 1.5 चम्मच मैंने ऑयल डाल लिया है। तो कुकिंग ऑयल डालिएगा, जो भी आप खाते होंगे। सरसों का तेल यहाँ पे नहीं डालना है फ्रेंड्स। और इसे हल्का सा हमें मसल लेना है। आटा में डालने के बाद आप चाहे तो होल व्हीट फ्लोर के बदले आप यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया है। और हमें अच्छे से मसलने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका हमें डो तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे एक बात का आप ध्यान दे रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। इस डो को मैं बिना नमक के ही तैयार करूँगी। अगर डो में आप नमक डाल दीजिएगा तो उसे आप रेस्ट पे छोड़िएगा, तो उससे जो है ना पानी रिलीज़ हो जाती है, इसलिए आप यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, ये सीक्रेट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आपकी मोमोज़ जो है ना घर में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो बातों ही बातों में हमारे डो जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर से लगा दी हूँ। अब हमें इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए जब तक साइड में रख देना। अब नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सोयाबीन की बड़ियाँ ले ली हूँ। तो 1 कप मैंने सोया चंक्स ले लिए हैं और उसे हमें एक बाउल में डालना है और उसमें गर्म पानी डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल दे रही हूँ और इसे गर्म पानी डालना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और फूल भी जाए। तो चलिए मैं कवर करके इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। तो 3 से 4 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देखिए कवर हटाकर आपको दिखा रही हूँ। सोया चंक्स की जो ये बड़ियाँ हैं ना हमारी, बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो चलिए मैं इसको वॉश करके ले आती हूँ। अच्छे से 2-3 बार इसे पानी से वॉश करके और इसके पानी को अच्छी तरह से आपको निचोड़ लेना है। अब हमें इसे चॉप कर लेना है। तो आप ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल कीजिए या फिर किसी चॉपर का। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इसी तरह से चॉप करके आप बनाइएगा। ये सोयाबीन की जो आपकी मोमोज़ है ना, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो चलिए मैं इसे चॉप करके ले आई हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमें ग्राइंड करना है। देखिए मैं भी आपको दिखा दे रही हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप एक बार इस मोमोज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी है फ्रेंड्स कि आप सभी को ये मोमोज़ की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आसान और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। तो हमने यहाँ पर ले लिया है प्याज। तो 1 प्याज और 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियाँ ले लिया है और इसे भी मैं चॉप कर लूँगी। तो आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं या बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे भी चॉप करके ले आती हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह से प्याज और लहसुन को भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चॉप कर लेना है। अब इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब नेक्स्ट तैयारी करते हैं। तो बिना टमाटर के हमें यहाँ पे चटनी बनानी है मोमोज़ की, वो तीखी वाली चटनी। तो चलिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ लाल मिर्च। तो हमें यहाँ पे ले लेना है लाल मिर्च और उसके बैक पार्ट को हमें तोड़ करके साइड कर देना है। अब इसके अंदर जो बीज होंगे ना, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ ताकि चटनी जो है हमारी थोड़ी सी कम तीखी बनेगी। आप चाहें तो इसके साथ ही इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले इसके बीज को थोड़े बहुत निकाल लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही तीखी मिर्ची है। तो चलिए मैं इस तरह से बीज को निकाल करके साइड कर ली हूँ। अब इसे हमें एक कटोरी में डाल लेना है, कोई भी बाउल में डाल लें और उसमें गर्म पानी हमें डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल ले रही हूँ और गर्म पानी डालने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और कवर करके मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। इतने में सभी चीज़ जो है वो फूल जाएंगे। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हमें 1 चम्मच ऑयल डाल देना है। बस ऑयल को इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा। सिर्फ 1 चम्मच ही तेल का इस्तेमाल कीजिएगा। जब ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जीरा डाल लेना है और यहाँ पे मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 मैंने प्याज ले लिया जिसे मैंने रफली कट कर लिया और इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है। बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए
मैं इसे 2 से 3 मिनट थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे भून लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है। ये बिना टमाटर के मोमोज़ वाली चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से आप एक बार मोमोज़ वाली चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसे रोस्ट कर ली हूँ। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए जब तक हमें यहाँ पे देख लेना है मिर्ची को। तो देखिए मिर्ची हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुकी है और कलर भी छोड़ चुका है। देखिए कितना अच्छा सा रेड कलर आया है पानी में। अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल ले रही हूँ। जब आप के जो ये प्याज है ना वो ठंडे हो जाएंगे तब आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालिएगा मिर्च के साथ। और उसके बाद हमें यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो मैं यही मिर्ची का पानी ही इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके चलिए स्मूथ पेस्ट बना करके ले आई हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह का हमें पेस्ट बना लेना है। तो ये हमारी चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए फ्रेंड्स, मैंने वही पैन का इस्तेमाल किया। उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है। यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली है जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और मोमोज़ में लहसुन तो पड़ते ही है फ्रेंड्स, लहसुन डाल के बनाइएगा तभी वो स्वाद आएगा आपको मोमोज़ में। तो चलिए मैं यहाँ पे ठेले जैसे ही चटनी बना रही हूँ। तो मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। तो बिल्कुल इस तरह से जब आपकी लहसुन थोड़ी सी भुन जाए तब यहाँ पे हमें चटनी को डाल देनी है जिसे हमने अभी ग्राइंड किया है। इसे डालकर हमें मीडियम फ्लेम पे बस 2 से 3 मिनट तक भुनना है। इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ वेनेगर। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे वेनेगर का इस्तेमाल किया है, सिरका। और इसे डालने के बाद हमें कर लेना है मिक्स। तो देखिए इतनी मस्त ये आपकी मोमोज़ की चटनी घर में बिना टमाटर के ही बन करके तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लीजिए। तो चलिए रेडी हो चुकी है हमारी मोमोज़ की टेस्टी वाली और तीखी वाली चटनी। तो चलिए मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। देखिए इतना अच्छा ये चटनी हमारा टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है ना फ्रेंड्स। आप सभी को तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा, आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप सभी को ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं वही पैन का इस्तेमाल की हूँ। उसमें 1 चम्मच हमें यहाँ पे तेल डाल देना है और ऑयल जब आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसे इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज और गार्लिक डाल देना है जो हमने पहले ग्रेट करके रखा था, उसे भी हमें यहाँ पे डालना है और इसे हल्का सा हमें भुनना है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं भुनना है प्याज को। आप यहाँ पे और कोई भी सब्जी चाहें तो डाल सकते हैं, गाजर हो गया, कैप्सिकम हो गया या फिर जिस भी तरह की आप सब्जी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्याज डाला है और यहाँ पे मैं डाल ले रही हूँ सोयाबीन के जो बड़ियों को हमने ग्रेट करके रखा था चॉप करके, उसे हमें यहाँ पे डाल लेना है। बस इसी चीज़ों के साथ मैं बनाऊंगी टेस्टी सा मोमोज़। तो देखिए इसे हमें हल्का सा भूनना है पानी सूखने तक, ताकि इसके जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मीडियम हाई फ्लेम पे इसे भून लीजिएगा। इसमें हमें थोड़ा सा डालना है नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। फिर थोड़ी सी मैं कलर के लिए हल्दी पाउडर भी डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल ली हूँ सोया सॉस। 1 चम्मच हमें सोया सॉस डालना है और 1 चम्मच मैं यहाँ पे वेनेगर डाल ली हूँ। इन सभी को डालने के बाद हमें हल्का सा कर लेना है मिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप एक बार मोमोज जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपकी मोमोज कैसी बनी। तो इस तरह से आप हेल्दी मोमोज घर में ही बना करके अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मार्केट वाले जब हम मोमोज खाते हैं तो वो बहुत हेल्दी नहीं होते हैं फ्रेंड्स, वो मैदे से बने होते हैं और उसमें कैसी कैसी भेजेस डाले होते हैं सब्जियां। तो इससे अच्छा है कि आप घर में ही बिल्कुल अच्छी तरह से हेल्दी मोमोज बनाएं और अपने बच्चों को दें। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो देखिए यहाँ आटा जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा हमने इसे रेस्ट पे छोड़ा था, अब इसे एक बार हमें बस मसल लेना है। देखिए एक बार आप इसे मसल लीजिएगा। अब हमें इसमें से लोई तोड़नी है। तो चलिए मैं बिल्कुल नींबू के साइज़ का छोटा छोटा सा हमें लोई तोड़ना है। जिस साइज़ का नींबू होता है ना बिल्कुल उसी साइज़ का आप इसमें से लोई तोड़िएगा। देखिए और हाथों पर रख कर गोल गोल राउंड कर लेना है और बिल्कुल इस तरह से किसी भी सरफेस पे रख करके आप चाहें तो बेल लीजिए। सूखा आटा लगा
लगा करके, या फिर आप इसे ऑयल लगा करके भी बेल सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बेल जाती है। सबसे मेन बात है कि मोमोज़ की जो स्टफिंग तैयार होती है वो कैसी होती है और इसका डो कैसा होता है। तो इसे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक बार बनाइएगा ज़रूर मोमोज़ को। इसके साइड जो किनारे का जो पार्ट होता है ना, उसे हमें थोड़ा सा पतला रखना है और बीच में थोड़ा सा मोटा भी रहेगा तो चलेगा। तो जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आप मोमोज़ बनाइएगा। 100% आपके मोमोज़ जो है ठेले वाले बनेंगे। जैसे ठेले पे आप खाते होंगे ना मोमोज़, बिल्कुल वही जैसा स्वाद आएगा और वैसा ही मोमोज़ आपका बनेगा, ना फटेगा ना बिखरेगा। तो चलिए अब मैं इसके अंदर स्टफिंग डाल ले रही हूँ। तो 1 से 1.5 चम्मच आप यहाँ पे स्टफिंग डाल सकते हैं और इस तरह से हमें थोड़ा सा प्रेस दे देना है। प्रेस देने के बाद किनारे में हमें पानी लगा लेना है। देखिए साइड में हमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल इस तरह से पानी लगाना है। अब हमें इसे फोल्ड कैसे करना है ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से हमें उठाना है। जैसे साड़ियों में हम लोग प्लेट डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी हमें प्लेट डालना है। देखिए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बस इसी तरह से मोमोज़ को हमें बना लेना है। देखिए अब थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देना है और ऊपर का जो पार्ट है आप इस तरह से फोल्ड कर दें या फिर इसे कट करके हटा दें। तो चलिए इसी तरह से हमें सारे मोमोज़ रेडी करने हैं। तो मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें स्टफिंग इसमें डाल लेनी है और स्टफिंग डालने के बाद किनारे में हमें लगा लेना है पानी। तो चलिए मैं इस तरह से दबा दी हूँ थोड़ा सा, उसके बाद किनारे वाले पार्ट में मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा दे रही हूँ और इसे इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए फोल्ड करने का तरीका देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। कई बार लोगों से इस तरह से फोल्ड नहीं हो पाती और सही तरीके से मोमोज़ भी नहीं बन पाती है, और ख़ासकर जब लोग बनाते हैं तो उनके मोमोज़ चिपक भी जाते हैं और फट भी जाते हैं। तो इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप बनाइएगा, आपकी मोमोज़ 100% परफेक्ट बनेगी। और ऊपर का पार्ट हमें थोड़ा सा आटा का जो बचा था मैंने यहाँ पे अलग कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से सारे मोमोज़ को हमें बना करके रेडी कर लेने हैं। तो देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। तो इसी तरह से सारे मोमोज़ को पहले बना करके स्टफिंग डाल करके आप रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टीमर ले लिया है, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई भी आप छन्नी डाल करके। तो इसे हमें ग्रीस कर लेना है। तो इसमें आप ऑयल लगा करके अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि जब आप इसमें मोमोज़ डालिएगा ना तो आपके मोमोज़ जो है वो चिपकेंगे भी नहीं और फटेंगे भी नहीं। तो चलिए मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। पहले ही मैंने पानी को रख दिया था गर्म होने के लिए। देखिए पानी अच्छी तरह से गर्म भी हो चुका है। अब हमें स्टीमर को इस तरह से डालना है छन्नी को और उसके ऊपर हमें यहाँ पे मोमोज़ को डाल देना है। तो चलिए मैं सारे मोमोज़ को जो इसमें आएंगे इतने मोमोज़ को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से डालना है और कवर करके हमें इसे लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्टीमर कैसा है फ्रेंड्स, कैसे आप स्टीम कर रहे हैं। ऐसे ये फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे स्टीम करने में, तो नेक्स्ट टाइम में उसके बाद जब दोबारा आप डालिएगा तो ये कम समय में ही बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप देख लीजिएगा, जब ये बिल्कुल मोमोज़ की पहचान है कि आपको पता कैसे चलेगा कि वो पक चुका है। तो बिल्कुल इस तरह से ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि मोमोज़ आपका बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो देखिए ये मोमोज़ हमारे बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। मैंने निकाल लिया और दूसरा बैच रख दिया। चलिए पकेंगे, इतने में मैं सारे मोमोज़ आपको डाल करके दिखा दे रही हूँ एक प्लेट में। तो देखिए अब इसके अंदर की स्टफिंग देखिए फ्रेंड्स, वाह सुपर, कितना मस्त इसके अंदर का टेक्सचर लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो एक बार इस हेल्दी से मोमोज़ को आप ज़रूर बनाइएगा। इसका स्ट्रक्चर अंदर का जो स्टफिंग है फ्रेंड्स वो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्टफिंग इतनी मस्त वाले आई है। अब बिना टमाटर की तीखी वाली चटनी के साथ इस हेल्दी से मोमोज़ को आप फटाफट से बना करके सर्व कीजिए। तो मेरी रेसिपी कैसी लगती है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।